जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, तारे बोलते हैं सीरीज की आज आखिरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और उसमें सबसे हॉट टॉपिक जो आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि क्या एनडीए की तीसरी सरकार लॉन्ग लिव्ड होगी, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। क्योंकि जैसे ही कल प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके साथ ही चाहे आप पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कह लें, चाहे जो लोग अपने तरीके से चीज़ों का आकलन करते हैं वो, या एस्ट्रोलॉजर्स, इन सभी की वीडियोस की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई कि ये सरकार नहीं चलने वाली, शॉर्ट लिव्ड है। क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ों का आकलन करने वाले लोग हैं, उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्योंकि गठबंधन सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, सो उनके ओपिनियन से ये सरकार इसी कारण से शॉर्ट लिव्ड होगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं क्योंकि गठबंधन सरकार है, सो गठबंधन सरकार में सभी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, सो इंटरेस्ट का क्लैश होना ही होना है और उसी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट से ही ये सरकार शॉर्ट लिव्ड ही साबित होगी, क्योंकि मेजॉरिटी कहीं ना कहीं है नहीं। अब दर्शकों, पिछले वीडियोस में हमने जो ऑब्जर्वेशंस चार्ट से निकाली थी, वो ऑब्जर्वेशंस ऑलमोस्ट करेक्ट ही साबित हुई कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, और वो बात पूरी की पूरी साबित हुई। और साथ ही में हमने कहा था कि दो ही अलायंसेस हैं और जो ऑब्जर्वेशंस निकलती हैं दोनों अलायंसेस की, कि इंडिया अलायंस, उसको भी सरकार बनाने में डिफ़िकल्टी होगी और बीजेपी को भी अपने लेवल पर सरकार बनाने में डिफ़िकल्टी होगी। और ये भी था कि जो दूसरा अलायंस एनडीए है, सरकार बनाना उसके लिए भी आसान तो नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशंस हमारी पिछली वीडियोस में निकली थी और जो 100% करेक्ट साबित हुई। हालांकि कुछ लोगों ने कमेंट्स हमें भेजे कि सर आपकी बाकी प्रेडिक्शंस तो ठीक हो गई, मगर मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको छोटी सी क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहूँगा और वो लॉजिकल क्लैरिफिकेशन है। क्योंकि जो पिछली वीडियोस की ऑब्जर्वेशन थी दर्शकों, वो बीजेपी को हम एक पार्टी के रूप में ऑब्जर्व कर रहे थे और मोदी जी ने हर मौके पर, हर प्लेटफॉर्म पर ये कहा ही है कि मोदी अकेला सब पर भारी। मगर आप देखिए, सो ना ये मोदी जी और मोदी जी वाली बीजेपी की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, सो सत्ता परिवर्तन तो हुआ। हालांकि अब सरकार तो बननी है, सरकार बननी है तो कोई उसका मुखिया भी होगा। सो एनडीए सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली, उनके साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली। हम सब अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको बधाई भी देते हैं। मगर जैसे ही ये वीडियोस दर्शकों सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई कि ये गवर्नमेंट शॉर्ट लिव्ड होगी, सो हमारे मन में आया कि इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो भी बनानी चाहिए और इस सब्जेक्ट को क्लियरली देखना भी चाहिए कि क्या ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्या ये शॉर्ट लिव्ड तो नहीं होगी। सो उसके लिए हमने जो चार्ट बनाया दर्शकों, वो चार्ट अब मैं आपके सामने रखूँगा। सो दर्शकों, स्क्रीन पर आपके सामने 9 जून 2024 का चार्ट है और ये हमने बनाया है 7:23 शाम के समय, यानी कि 7:23 PM। और ये वही समय है जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और ये दिल्ली का चार्ट है। अब लॉजिक भी मैं आपको बता दूं कि हमने ये चार्ट क्यों बनाया, क्योंकि पिछली वीडियोस में कुछ दर्शकों ने उस लॉजिक के बारे में पूछा कि सर आप ये जो चार्ट बनाते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। सो दर्शकों, लॉजिक ये है कि कोई भी, जैसे बच्चे का जन्म होता है, हम बच्चे के जन्म के समय का चार्ट बनाते हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी ने
तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये समझ लीजिए कि ये उस सरकार के जन्म का समय है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की शपथ हो जाती है तो सरकार तो बन गई। और इसी समय से हमें अपनी एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को लेना पड़ेगा। सो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट है। अब स्कॉर्पियो असेंडेंट के चार्ट में अगर आप चंद्रमा को देखोगे तो चंद्रमा भाग्य के स्थान पर है। जब चंद्रमा भाग्य के स्थान पर है तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा को हम जनमानस के प्रतिनिधि के रूप में भी देखते हैं। सो सरकार बनाने का इंटेंट उनके भाग्य में, और हम कह सकते हैं कि ये घर बन गया। मगर ये घर किसका बना? ये स्कॉर्पियो असेंडेंट घर बना। अब जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि शनि महाराज 4th हाउस में है, राहु केतु एक्सिस 5-11 में है, मंगल देवता 6ठे घर में है, और सप्तम में सूर्य, बुध, शुक्र और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में हैं। अगर आप नक्षत्रों पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे दर्शकों, तो नक्षत्र जो बने, चंद्रमा का नक्षत्र खास करके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुनर्वसु नक्षत्र, और लग्न है ज्येष्ठा नक्षत्र का। अब यहीं से दर्शकों जो ऑब्जर्वेशंस आगे बनेंगी वो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। सो चार्ट आपने देख लिया। अब दर्शकों, जब भी स्कॉर्पियो असेंडेंट का चार्ट बनता है तो स्कॉर्पियो असेंडेंट का मतलब क्लियर ही होता है कि डिफ़िकल्टीज तो हैं। अब लग्न क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, सो एनडीए की सरकार अपने आप को बड़ा बनाकर तो दिखाएगी, पूरी दुनिया में अपने आप को साबित करने का प्रयास करेगी कि वो बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, एल्डर हैं। और यही इंटेंट आप कल के शपथ ग्रहण समारोह में देख भी सकते हो कि एनडीए वालों ने अपने अगल बगल के सभी राष्ट्राध्यक्षों को इनवाइट किया और गण्यमान्य व्यक्तियों को इनवाइट किया, कुछ साधु संतों को भी इनवाइट किया। पब्लिक तो आई ही आई, मतलब इंडिया का शायद ही कोई गण्यमान्य व्यक्ति, कोई वीआईपी होगा जो कल के शपथ समारोह में नहीं आया। सो ज्येष्ठ यानी कि अपने आप को बड़ा दिखाने का या एल्डर दिखाने का ये मौका भी था, और एनडीए वालों ने इस मौके को भरपूर भुनाया भी। और जैसे मैंने आपको कहा कि चंद्रमा जो जनमानस का प्रतिनिधि है वो 9th हाउस यानी कि भाग्य में है। सो भाग्य में सरकार तो बनती हुई दिखती थी, सो सरकार बनती हुई दिखती भी थी, सो बनी भी। सो शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर जनमानस के इच्छा अनुरूप ही कह लीजिए कि ये बना। मगर दर्शकों, यहाँ पर जो खास बात इस चार्ट की है, अब सरकार बनाने के जो खास प्लैनेट्स होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा रोल अदा करते हैं, वो होते हैं सूर्य। सूर्य को हम राजा का प्रतीक मानते हैं, और सूर्य क्योंकि सप्तम में है, सप्तम को हम पार्टनरशिप का भाव भी मानते हैं, मगर ये एनेमी का भाव भी है, यानी कि लग्न का एनेमी। सो सत्ता भाव कहीं ना कहीं एनेमिकल सिचुएशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में दोनों गुरु यानी कि दोनों बड़े मंत्री राजा के साथ ही हैं, और साथ में बुद्धि यानी कि अगर हम बात करें आईक्यू, इंटेलेक्ट और विचार, क्योंकि ये मरकरी का डोमेन है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं कि सरकार के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब तो बना रही है। क्यों? क्योंकि ये एनडीए की सरकार है दर्शकों, गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन से ही ये राज तिलक हुआ है। जब राज तिलक गठबंधन से है तो सब जो बीच में पार्टीज़ होंगी, वो चाहे हम नायडू जी की टीडीपी की बात कर लें, नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर लें, जेडीएस की बात कर लें,
अजीत पवार की पार्टी की बात कर लें, शिंदे की पार्टी की बात। सो ये सरकार जो बनी है गठबंधन की है, इसमें बहुत सी पार्टियां हैं और हर पार्टी का एक अपना इंटरेस्ट और एक अपनी डायरेक्शन होती है। मगर जब सभी लोग इकट्ठे मिलके एक गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक स्थायी सरकार के ऑपोजिशन वाली पार्टनरशिप है, क्योंकि लग्न ज्येष्ठा का है। तो ज्येष्ठा में ऑपोजिशन में सरकार बनी है। सो चाहे हम ये कह लें कि मुहूर्त बहुत अच्छा नहीं है या सरकार की फॉर्मेशन के समय प्लैनेटरी पोजीशन उस तरह की बनी है, ये दर्शकों देखने वाली बात है। और चंद्रमा भाग्य स्थान में है, मगर नक्षत्र दर्शकों कौन सा है? पुनर्वसु। और पुनर्वसु नक्षत्र क्लियरली बोलता है कि रिपीट हो सकता है। रिपीट का मतलब क्या है? सेकंड एफर्ट, थर्ड एफर्ट, या इसको हम अटेम्प्ट भी कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सरकार प्रॉपरली ना चल पाए, सेकंड अटेम्प्ट लगे, थर्ड अटेम्प्ट लगे। सो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर चाहे ये अटेम्प्ट्स परफेक्शन के लिए हों या देश को एक अच्छी सरकार देने के लिए हो, सो यहाँ पर दर्शकों पुनर्वसु नक्षत्र की वजह से सरकार में बार बार परिवर्तन होना, सरकार के अंदर ही परिवर्तन होना। अब मेरे इन वर्ड्स को आप क्लियरली समझने का प्रयास करें। जब मैंने ये कहा सरकार के अंदर परिवर्तन होना, दैट मीन्स मिनिस्ट्रियल रीशफल्स हो सकती हैं। किसी पार्टी को कोई मंत्रालय पसंद ना आए, उसकी वजह से जो एक अनरेस्ट बने, कोई विद्रोह की संभावना बने, तो वो रीशफल्स, वो पुनर्वसु नक्षत्र का रिपीटेड कोशिश वहाँ पर दिखाई दे सकती है। या ये भी हो सकता है कि पार्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाए, ये गठबंधन सरकार बन जाए और नई गठबंधन सरकार आ जाए, नए पार्टनर्स इसके बीच में आ जाए। सो दर्शकों यहाँ पर जो इंटेंट है वो पुनर्वसु नक्षत्र का स्थायी सरकार की पॉसिबिलिटी तो नहीं दे रहा। अब इसके साथ ही सरकार फॉर्मेशन में शनि का रोल दर्शकों बहुत स्ट्रांग होता है। अब शनि यहाँ पर आप देखिए 4th हाउस में एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि में है और शनि का जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद। सो शनि महाराज कर्म करवाने के लिए या कर्म के साथ साथ न्यायाधीश की भूमिका में रहेंगे। सो एक बात तो कंफर्म है कि ये सरकार काम तो करेगी, क्योंकि काम के बिना ये सरकार चल ही नहीं सकती और इस सरकार का सुख शनि और शनि के न्याय के द्वारा उपजे हुए कर्मों में ही है। सो आप कह सकते हो कि जितनी देर भी सरकार रहेगी, ये गठबंधन सरकार रहेगी, पब्लिक के काम होंगे, क्योंकि शनि नीचे वाले लोगों के, सेवक लोगों को ही सिंबलाइज करता है। सो जनमानस के, जिसको हम चाहे वो आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कह लें, चाहे आप दलित समाज की बात कह लें, चाहे आप वर्कर क्लास की बात कह लें या फाइनेंशियली डिप्राइव्ड लोगों की बात कह लें, सो ये सरकार उस दिशा में काम करके सुख तो प्राप्त करने का प्रयास करेगी। मगर दर्शकों यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आता है। मंगल देवता बजरंग बली ये छठे घर में है और छठे घर में अश्विनी नक्षत्र में। अब छठा घर ये डिफिकल्टी का तो है और मंगल देवता क्योंकि प्रयत्न के साथ हैं, एफर्ट्स के साथ हैं, डिटर्मिनेशन के साथ हैं, कॉन्फिडेंस के साथ है। सो कॉन्फिडेंस की कमी आपको दिखाई दे सकती है इस सरकार के अंदर। अब जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स किसी भी सरकार में या किसी भी चार्ट में अगर हम देखें तो वो होते हैं राहु केतु एक्सिस। राहु सबका फ्यूचर होता है और केतु सबका पास्ट है। अब दर्शकों यहाँ पर राहु केतु एक्सिस 5-11 में, मतलब 5-11 मतलब 5th हाउस 11th हाउस में पड़े हैं। राशि कौन सी है? राशि क्योंकि गोचर जो चल रहा है दर्शकों आपको मालूम है कि राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में। अब केतु का दर्शकों 11th हाउस में होना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। केतु किसी का भी पास्ट होता है,
मगर केतु की सबसे बढ़िया सिग्निफिकेशन क्या है? केतु कहता है डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट के बाद किसी भी चीज़ की डेथ, और डेथ के बाद केतु ही नई बिगनिंग भी देता है। ये जो सरकार फॉर्म हुई है, जिस मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया है, तो डिटैचमेंट तो ये साथ में लेकर आए हैं। इनकी इच्छा पूर्ति में ही ये है कि कुछ लोग हमें छोड़ सकते हैं, कुछ नई संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ लोगों का छोड़ना, कुछ नए लोगों का इनके साथ आना, या नई सरकार का आना। क्योंकि बात वही है, क्योंकि केतु उस समय आप समझ लीजिए ये भारतवर्ष का ही चार्ट है। भारतवर्ष के चार्ट में केतु महाराज 11वें भाव में बैठकर एक सरकार का पतन और नई सरकार के गठन की पॉसिबिलिटी भी क्लियर कट बता रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि राहु होता है किसी का भी फ्यूचर, और फ्यूचर जब मीन राशि में है, और मीन राशि का मतलब ही हम डेथ के साथ लेते हैं। फ्यूचर कहीं ना कहीं इस सरकार का डेड एंड की तरफ जाता हुआ, या डेथ की तरफ जाता हुआ, या मृत्यु भाव के साथ संबंध रखता हुआ दिखाई देता है। दर्शकों, ये है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन इस सरकार के गठन के समय जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके मुहूर्त से उपजी हुई संभावनाएं। अब किसी भी चार्ट को अगर हमने और ज़्यादा डिटेल में जाकर देखना हो तो उसके नवमांश को समझना बहुत ज़रूरी है। अब नवमांश में आप देखोगे कि लग्न में जुपिटर महाराज अपने घर में स्वराशि में विद्यमान हैं, और ये बहुत बढ़िया संभावना है। मगर राहु केतु एक्सिस 4-10 में आ गए, और केतु महाराज मरकरी के साथ 4th हाउस में हैं। केतु मरकरी कॉम्बिनेशन दर्शकों, घर के अंदर वैचारिक मतभेद, और वैचारिक मतभेद से चीज़ों का बिखराव, और बिखराव से सरकार का टूटना और नई सरकार का गठन। क्योंकि राहु 10th हाउस में है, और राशि वहाँ पर आप देख लीजिए कौन सी है, दैट इज सैजिटेरियस। यानी कि भारत के भाग्य में, या इस सरकार के भाग्य में पुनर्गठन कह लीजिए, या नई सरकार का गठन कह लीजिए, या सरकार के अंदर बार बार मंत्रियों के रिशफल की संभावना। दर्शकों, ये संभावना तो कल के मुहूर्त के समय ही निश्चित हो गई। दर्शकों, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन अपनी पर्सनल नहीं होती, ये चार्ट बेस्ड होती है। अब जब भी चार्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन होगी, तो चार्ट बेस्ड इंटरप्रिटेशन किसी पर्टिकुलर पार्टी को ना खुश करने के लिए होती है, वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भाव ये होता है कि हम एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ को समझने का प्रयास करें कि क्या पॉसिबिलिटी आगे हो सकती है, और तारे क्या बोलते हैं। ये जो टाइटल मैंने दिया है, तारे बोलते हैं। दर्शकों, तारे बोलते हैं, तारे तो यही बोल रहे हैं कि सरकार अनस्टेबल रहेगी। पार्टीज़ के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंट्रा पार्टी क्लैशेज आएंगी, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। इंट्रा पार्टी क्लैश की वजह से ये गठबंधन सरकार अनस्टेबल सरकार साबित होगी। हालांकि कोशिश ये करेंगे कि डाउन ट्रॉडन्स के लिए अच्छा काम करें, बढ़िया काम करने की संभावना नई से नई बनाए, मेहनत बहुत करेंगे, क्योंकि शनि महाराज 4th हाउस में। एक बात कंफर्म है कि ये सरकार मेहनत तो बहुत करने वाली है, मगर उसके बाद इंट्रा पार्टी क्लैशेस की वजह से बार बार रीशफल्स होना, और अल्टीमेटली सरकार का गिरना, नई सरकार का गठन, वो चाहे एनडीए के बीच में ही हो जाए या इंडिया गठबंधन के साथ हो जाए। मगर एक बात कंफर्म है दर्शकों, क्योंकि जब शपथ इस नई सरकार का हुआ, आप देखिए सप्तम में 4 प्लैनेट है, तो ऑपोजिशन तो स्ट्रांग है, और ऑपोजिशन के अंदर जब सूर्य बैठा है, तो दैट मीन्स अगले राजा की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट गठबंधन सरकार के बीच में पड़ी है। इस कम पॉसिबिलिटी को तो हम रूल आउट कर ही नहीं सकते कि सरकार का मुखिया हमेशा ऑपोजिशन में ही रहेगा, यानी कि नई सरकार की संभावना हमेशा बनी रहेगी।
सो दर्शकों, आप ले सकते हो कि ये जो सरकार बनी है, ये नहीं सीधा सीधा कहेंगे हम कि ये शॉर्ट लिव्ड होगी, मगर पॉसिबिलिटी है कि ये शॉर्ट लिव्ड होगी। नई नई संभावनाएं बनेंगी, वो आपके सामने आएगा, वो समय के साथ चीज़ें आपके सामने आएंगी। मगर एक बात कंफर्म है दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा जब भाग्य स्थान में है तो चंद्रमा यानी जनमानस का, अगर हम ओपिनियन की बात करें तो जनमानस का प्रभाव तो यही आएगा कि हमारा स्टेबल घर हो, डाउन ट्रॉडन्स जो नीचे वाले तबके वाले लोग हैं, मतलब उनके लिए ये सरकार मेहनत से काम करे और वो होता हुआ दिखाई देता है। सो नई सरकार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। सो था दर्शकों मेरा ऑब्जर्वेशन कि नई सरकार शॉर्ट लिव्ड होगी या नहीं। बाकी दर्शकों, हर वीडियो के अंत में जो निवेदन हम आप सबसे करते हैं वो इस वीडियो में भी करेंगे कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना वैदिक ज्ञान का चैनल है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस नॉलेज को घर घर तक पहुंचाएं ताकि वैदिक ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। सो इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।